नमस्कार। नारायणपुर उपखंड के बामणवास काकड़ के पास में एक बिंजारा बस्ती है। गोगा बाबा की डाणी के नाम से जाना जाता है। उनकी ये समस्या है कि इनको आने जाने के लिए किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं है। बारिश के दिनों में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। बच्चों का एवं महिलाओं का और विशेष तौर से बुजुर्गों का निकलना बहुत ही दुश्वार हो रहा है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? आजादी। क्या समस्या है आपकी? हमारी बस पुलिया पे ये पानी से बच्चा नहीं निकलता है। लेडीज ये जाती है, ये डिलीवरी होती है तो उसमें कहाँ लेके जाते हैं हम। अभी तक आपने किसी जनप्रतिनिधि को इस समस्या के बारे में बताया? नहीं बताया साहब। तो आपने अपने जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं अवगत कराया? सरपंच को? सरपंच को तो खूब करा दिया, सरपंच तो सुनाई नहीं करिया, कोई नहीं करिया हमारी तो सुनाई। विधायक साहब से बात की हो आपने? जाकर आया। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या आऊंगा आऊंगा आऊंगा, वो तो आना के बाद में आए नहीं साहब। अब क्या बताऊं। जब बारिश होती है तो ये नदी अपने काफी तीव्र प्रभाव से आती होगी। बहुत तगड़ी आदमी इधर का उधर रात को 10 बजे के बच्चा को काटता, रस्सा घेर घेर के बच्चा रस्सा। ये रात बच्चों को 12-2 बजे तक रात में खड़ा रहता है। फिर और क्या करूं। मुसीबत में कितने घरों की बस्ती है ये? 40 गाड़ी लगा लो। 40 गाड़ी 30-40 तो अभी तक आपने अपने स्थानीय लोगों से बातचीत की, कोई समस्या का हल निकला होगा, कुछ तो आश्वासन दिया होगा लोगों ने। हमने काफी दफे अवगत भी करा दिया है, रास्ता के लिए, पुलिया के लिए भी, लेकिन वोटों के टाइम तो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए और उसके बाद में वो रफा दफा हो जाते हैं, आते नहीं है। अब सरपंच को हमने कई दफा कह दिया कि इस रास्ते को बनवा दो। अब आप देखना रास्ते को जाओगे जब रोड तक बिल्कुल खत्म रास्ता हो रहा है। पैदल चलने का, चप्पलों को हाथ में लेकर फिर चलते हैं बारिश होती है जब। और अब इस बस्ती में और कोई रास्ता नहीं है क्या आने जाने का? आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ है चारों तरफ, सरिस्का लगता है, इधर से कहाँ रास्ता निकाले। यही रास्ता है बस, रोड पर यही जाता है। हम विधायक के पास ही गया था, विधायक भी हमारी नहीं सुनता है, कहता है रास्ता हम कटवा देंगे, नहीं कटवा दे। इसलिए कम से कम 5-6 महीने हो गए हम परेशानी हर बार। मालूम नहीं है कि बारिश वहां हो जाएगी थाना गाजी में तो बारिश नदी आ जाएगी, बह भी सकते हैं यहाँ पर। अपने को भी विश्वास नहीं, अपने यहाँ खड़े हैं, बारिश हो रही होगी तो नदी आ सकती है यहाँ पर, कभी भी आ सकती है। नदी आती है, बच्चों को साथ लेने के लिए छोड़ के आते हैं और लेके आते हैं। यहाँ पे बाल आश्रम के तहत यहाँ पे एक विद्यालय है, यहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो वो बच्चे कैसे आते हैं? नदी को पार करके लाते हैं बच्चे, माँ बाप गाल के आते हैं यहाँ पर, ऊपर उठा के कंधों पर बैठा कर फिर लेके आते हैं। ज्यादा बारिश आती है, नदी में बहने का डर और लगता है। कई दिन तो छुट्टी करनी पड़ती है, इधर के तो पढ़ लेते हैं और इधर के बच्चे आते हैं जो बस छुट्टी कर लेते हैं उस दिन। और पहले दफा तो वो मास्टर जी से इधर से आएंगे वही छुट्टी कर लेंगे, मास्टर कैसे आएंगे, ये बात है। अब बना तो दिया, यहाँ सुविधा तो फुल है, लेकिन उसको यूज कैसे करें? बच्चे कहाँ से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे तो ये संस्था बंद हो जाएगी। सरपंच पीछे लगता है तो वो अधिकारी वो नहीं आया, अभी नहीं। सरपंच तो खूब मेहनत करता है। आप उनके पास जाएंगे तभी तो आपकी सुनाई करेंगे। खूब हम उसके पास 4 बार तो जाए उसके पास। क्या बोला, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आ जाऊंगा, हम आ जाऊंगा, बना देंगे साहब, बना देंगे साहब। कब बना देंगे? कोई ऐसे कोई पुख्ता बात तो की होगी उन्होंने। कद बना देगा 5-6 साल ऐसे बताते हैं। कद क्या कह देता है, कद क्या कह देता है, फिर उसमें क्या करा। अभी आवा, कल आवा, परसों आवा, कल आवा, परसों आवा, ऐसे कहकर हमारे को बहला के कर देता है उल्टा। तो ये रास्ता काफी वर्षों पुराना है, आज का तो रास्ता है नहीं। तो आपने अब से पहले कभी प्रयास नहीं किया क्या इस रास्ते को लेकर? खूब कर दिया, खूब खूब खूब, पर हमारा तो कोई कहना भी नहीं मानता है। वो आऊंगा, हम तुम कर देंगे, हम चुप बेफिक्र रहो। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम पूजा कंवर है। मैं सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपेंशन में बाल आश्रम बंजार शिक्षा केंद्र गोगा बाबा ठाणे में काम कर रही हूँ। और मेरे को यहाँ पे अभी ज़्यादा फरवरी से काम कर रही हूँ, 7-8 महीने हुए हैं। बाकी समस्याओं का सामना तो आप देख ही रहे हो, रोड कैसा है, कैसी पूरी बस्ती वाले भी परेशान है, मैं खुद भी परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। यहाँ पे 25-26 बच्चे पढ़ते हैं और जैसे यहाँ के बस्ती के और बच्चे यहाँ पे पढ़ के जो बच्चे जा चुके हैं वो जैसे गवर्नमेंट स्कूल से जोड़ दिया गया है, जैसे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जैसे बारिश का मौसम रहता है, रोड खराब रहता है, तो उन बच्चों की छुट्टी हो जाती है उस दिन। और वो बच्चे ऐसे थोड़ी पढ़ाई में भी बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि पढ़ाई भी उनकी छूट रही है। और
जो बच्चे बड़े हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे आते जाते हैं तो नदी आती है, तो नदी में से निकल के आना जाना बहुत मुश्किल होता है। मैडम जब भारी बारिश होती है उस समय आप नदी को किस तरह से पार करके आती हैं, या फिर आप नदी को देख के वापिस ही घर लौट जाती हैं? कई बार तो क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा नदी आ रही होती है तो तब तो वापस लौटना पड़ता है, और जैसे थोड़ी बहुत आती है तो उसमें तो निकलना थोड़ा कोशिश करते हैं, निकलते हैं कैसे जैसे करके, पर निकल जाते हैं। फिर जैसे वापसी में भी अगर हम जाना होता है और उस टाइम पे भी बारिश रहती है तो फिर बच्चों को पेरेंट्स के सहारे से या फिर रस्से के सहारे से बच्चों को निकालते हैं, कैसे जैसे उनको घर पे पहुंचाते हैं। तो दिक्कतों का सामना तो काफ़ी हो रहा है। मैडम क्या आपने अपनी इस समस्या के लिए अपने जो उच्च अधिकारी है उनको कभी अवगत कराया है? सरपंच साहब को बोला था इसके बारे में, सरपंच साहब ने सुना भी था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जैसे नदी में तो रफ्ट बन जाएगी बहुत जल्द, लेकिन रोड का अभी कोई वो नहीं हो रहा है कि क्योंकि आसपास के लोग रोड बनने नहीं दे रहे हैं, उनका ये कहना है। और उसके बाद में भी हम विधायक साहब के पास में बस्ती के लोग मिलके सारे गए भी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी इस पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपकी ये कार्रवाई नहीं होती है और ये सड़क नहीं बन पाती है तो आप आगे क्या आपका कदम रहेगा? हम आगे भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि विधायक साहब से पुनः दोबारा मिले जाके और इस समस्या के बारे में फिर से अवगत करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हमारे बच्चे भी पढ़ाई से वो हो रहे हैं और हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, और बस्ती वाले काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मोहनवाणी।